दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान मीडिया टुडे के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। अभी हाल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पूर्वी दिल्ली, सब लोग जानते हैं पूर्वी दिल्ली में ज़बरदस्त दंगा हुआ था और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 50 के करीब लोगों को मारे गए थे और कई लोग घर जला दी गए, पूरी कॉलोनियाँ जला दी गई थी उसमें। और ये बाकायदा हिंदू मुस्लिम दंगा था। किसने कराया, क्या कराया, वो सब लोगों को पता है। भाजपा का कितना हाथ था वहाँ पे, दक्षिणपंथी ताकतों का कितना हाथ था, ये सब पता है। लेकिन उसके बाद जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो एकदम से धरपकड़ शुरू हुई वहाँ पे। इसके पहले कोई धरपकड़ नहीं हो रही थी, धरपकड़ शुरू हुई। तो जैसा कहा जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस जो कहती है कि 900 समथिंग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। उनके केसेस जब कोर्ट में आए, गिरफ्तार हुए, सारा कुछ हुआ, उन पर इल्ज़ाम लगाए, उनमें गिरफ्तार हुए। तो अब जो सिलसिला चला वो सुनने लायक है कि कोर्ट में जब केस गया तो 20 लोगों की ज़मानत फ़ौरन ही कर दी, फ़ौरन उनको ज़मानत मिल गई। जो एडिशनल सेशन जज थे सुनीत चौधरी साहब, कि भाई इनके खिलाफ सबूत तो लाइए, इनको सज़ा देना तो सबूत तो लाइए। तो पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस का कहना था कि हम सब इलेक्ट्रॉनिक सबूत ढूंढ रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या होता है। जब उन्होंने पूछा ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या होता है, तो बोले साहब जो वीडियोग्राफी हुई है इनकी, जो इन्होंने बोला है टेलीफोन पर, वो ढूंढ रहे हैं। बोले वो लेके तो आइए। तो फिर आपने गिरफ्तार कैसे किया, ये FIR किस बात की हुई है आपने। उन्होंने 20 लोगों को एक साथ ही ज़मानत दे दी। तो ये धांधली हो रही थी। इसके साथ आप देखिए कि जिनको ज़मानत मिली उनमें उनके नाम भी FIR में नहीं थे। सबसे बड़ी बात, जो ज़मानत दी गई है ना, जब FIR उनकी रखी गई मजिस्ट्रेट के सामने, एडिशनल जो सेशन जज है सुनीत चौधरी साहब, माननीय जज, तो उन्होंने कहा इससे FIR में तो इन लोगों के नाम ही नहीं है। वकील ने कहा साहब इनके नाम नहीं है, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो उनको लामहवाला ज़मानत दे दी उन्होंने। हमें अपनी अदलिया के ऊपर, अपने कोर्ट कचहरी के ऊपर इसीलिए यकीन है कि पुलिस ने जब भी मुंह खाई तो कोर्ट कचहरी से खाई है। तो जज ने पूछा इनको किस केस में गिरफ्तार किया है आप लोगों ने, ये तो बता दीजिए। जब FIR में इनका नाम नहीं है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो गिरफ्तार करके ले आए हैं। जिनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पर पूर्वी दिल्ली में, उनमें तो जो 750 लोगों हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया, बाकी 250 को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में 20 से 30 लोगों की ज़मानत की रोज़ सुनवाई हो रही है और रोज़ उनमें से छोड़े जा रहे हैं। जो अभी पिछले दिनों सुनवाई है उसके जो एडिशनल सेशन जज हैं तगित्तर सिंह जी, उनके कोर्ट में 15 लोगों की सुनवाई हुई, जिसमें से उन्होंने केवल एक की ज़मानत रोकी गई है, बाकी सबकी उन्होंने सज़ा जमानत दे दी है। एक की बर्खास्त की है उन्होंने अर्जी, बाकी सबको यानी 14 आदमियों की ज़मानत हो गई है। कहा तो जाता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड के इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा पकड़े हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 750 लोगों के खिलाफ उन्होंने फ़र्द जुर्म दायर की है, तो उसमें से छूट रहे हैं। मैंने आपको बता रहा है 36 लोगों की और ज़मानत हुई है 22 मई को। इसके पहले 20 से 30 लोगों की ज़मानत हुई थी, कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अभी 20 लोगों की और ज़मानत हुई, उन सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक को उन्होंने ज़मानत अर्जी खारिज की है। ये सब लोग लॉकडाउन के बीच में ही गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तार होने की इनका ये था कि इनके जब बड़ा स्लो चल रहा था और जो यहाँ की स्पेशल पुलिस है दिल्ली की, वहाँ दंगे हो रहे थे, लॉकडाउन हो गया, लिहाजा वो अपने अपने घरों से, अपने अपने हेडक्वार्टर से काम कर रहे थे। तो बाकायदा होम मिनिस्ट्री का बाकायदा डायरेक्टिव आया कि आप लोग गिरफ्तार कीजिए, मौका बहुत अच्छा है, लॉकडाउन में कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वो लोग मजबूरन आए, उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, अनाप शनाप गिरफ्तारियाँ की हैं। कहा जाता है कि उन्होंने गिरफ्तारियाँ करने के लिए नौजवानों को पकड़ के लाते थे, एक कमरे में बिठा देते थे, फिर उनके पेरेंट्स आते थे, उनसे बार्गेनिंग करके 10 को छोड़ दिया जाता था, 10 को जेल में भेज दिया जाता, बाकी 10 देखिए कि किस तरीके से धड़ाधड़ छूट रहे हैं। ये उत्तर पूर्व दिल्ली के उत्तर पूर्व पुलिस के एक कारनामा है, वो भी होम मिनिस्ट्री के। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, अमित शाह जी के अंडर में। तो ये आरोप लग रहा है कि सारा का सारा ये नैरेटिव अमित शाह जी कर रहे हैं, जिसमें कि बदनाम हो जाए। हाँ, जिन्होंने दंगे कराए उनके लिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, वो खुले में घूम रहे हैं, उनके लिए खुद कुछ नहीं हो रहा है अभी। हाँ, अब जो शुरू हुई ये बात, एक नई और शुरू हुई है, JNU से गिरफ्तार होना शुरू हो गई हैं। कल उन्होंने JNU से 2 छात्राओं को गिरफ्तार किया है। वो पिंजरा तोड़ ग्रुप की थी, नया ग्रुप बना हुआ था
15 में बना था ये ग्रुप पिंजरा तोड़। इनको दिल्ली के दंगों में भड़काने में किया गया है कि इनको दिल्ली के दंगे भड़का रहे थे, जबकि दिल्ली के धड़काने वाले में वास्तव में जो अगर नाम है, अगर हकीकत में वो कपिल मिश्रा का है, जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। उसकी फ़ोटो है, उसकी वीडियो है, वो पुलिस के सामने वो कह रहा है कि हम दंगे, यानी उसके जो बातों के पीछे था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आप देखिएगा, आप इसको निपटेंगे। अब इनका पिंजर तोड़ का अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ के लिए बुलाया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनका कोर्ट में केस जाएगा। तो जिस तरीके से इनका हाल हो रहा है वैसे इनका हाल हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जो भोपू मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो इन खबरों को नहीं दे रहा है, तो आप तक ये खबर नहीं पहुंचती है। अब और दूसरी विडंबना है कि पुलिस कोर्ट में जाके कह रही है एडिशनल जस्टिस के सामने कि साहब अब हम इनके सबूत ढूंढ रहे हैं, आप इनको जमानत ना दीजिए। तो आपने फिर एफआईआर कैसे फाइल कर ली? एफआईआर में उनका नाम नहीं है, सबूत लेके नहीं आए आप, तो ये धांधली है। इसलिए अब जो जैसा कह रहे हैं कि 750 लोगों 750 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऑफ द रिकॉर्ड डिमांड मामला आ रहा था कि इन्होंने 1,500-2 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। अब जब वो कोर्ट में जाएंगे तो ऐसी ही धज्जियाँ बिखरेंगी। कोर्ट में जो इनका केस लड़ रहे हैं महमूद पराचा साहब, वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इनको जो गिरफ्तार हुए इनके कोर्ट में केस तो जाने दीजिए, उनमें दम ही नहीं है इनकी एफआईआर में कि उनको सजाएं हों, वो सब के सब छूट जाएंगे। वो आप देखते जा रहे हैं, मैंने अभी आपको जैसा बताया किस तरीके से छूटे हैं ये लोग, और आगे भी ऐसे ही छूटते रहेंगे। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। जब जोर ज़बरदस्ती से किसी को बंद किया जाता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, तो अदालत में उसके परखचे उड़ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जज साहिबान भी ऊपर बैठे हुए हैं जो आपके बाल की खाल निकालने के लिए बैठी हुई हैं। वो आप जैसे नहीं है कि हर चीज़ को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते चले जाएंगे। उनको आपसे कोई डर नहीं है पुलिस वालों, तो ज़रा होश में काम किया कीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।